कशिश भाई अगर आप देखें तो अभी अगर नहीं भी आ रहे ना तो और बहुत से हमारे पास जो है सोल्यूशन है, जुगाड़ है निकालिए। अब देखें अब कोरियर वाला है फॉर एग्जांपल, अब जो पैसे कलेक्ट करने जा रहा है ना वो कोरियर कंपनी वाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब वो कंपनी नहीं जा रही जो धोखा दे रही है। नहीं, ये जनरल साहिवाल से नहीं कोई बैठा हुआ जो कर रहा है, मिडिल मैन है। तो टीसीएस का जब बार बार वो देखेगा ना यार इसकी कंप्लेन आ रही है, सबसे पहले तो गाली देगा ना वो टीसीएस वाले को। बिल्कुल ऐसा ही है। टीसीएस वाले उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर, बिल्कुल ऐसा ही है, या उसको उधर ही पकड़ लेगा भाई ये क्या लेके आए हो। तो अब बहुत से मेयर्स ऐसे हैं जिसने बायर को प्रोटेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब ई कॉमर्स और बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। बिल्कुल सही है। इवन नए लोग उनको भी जो है प्रेफर कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम में जाता है ना केस, साइबर क्राइम सबसे पहले कोरियर कंपनी से पूछता है कि इस क्लाइंट का इस मतलब इस क्लाइंट जो वेंडर है जो बेसिक वेबसाइट का उसका डाटा क्या है, उसके क्या और भी कंप्लेंट्स हैं, कितने लोगों को डिलीवर किया, प्रोफाइलिंग है उसकी क्या है, कॉल करके पूछता है। यार हो सकता है कस्टमर झूठ बोल रहे हैं, सर बहुत जगहों पे कस्टमर भी फेक झूठ बोल रहा कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश। मतलब साइबर क्राइम काम कर रहा है अपना पूरा। साइबर क्राइम सर बहुत हद तक एक्टिव है, क्योंकि हम ब्रांड में काम कर रहे हैं ना, मतलब डिफरेंट फ्रॉड्स डेली बेस पे होते हैं, ठीक है। तो हमारा काफ़ी लिंक उसके साथ होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली वो काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली जब आपने बात की अब दिखाते कुछ हो और बेचते कुछ हो, सर चाइना में ये नहीं हुआ है, वो टाइम होता है, हर मार्केट का टाइम है, हर मार्केट का टाइम है। जितना फ्रॉड ये जो वो काले है ना अमेरिका में वो करते हैं ना सर, हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम कुछ भी नहीं बोलते, चाइनीज बोलते हैं और बहुत लोग करते हैं, चाइनीज बोलते हैं। लोग तो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कहते हैं मैं पसंद नहीं है, वो कहते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग में भी काम करता था तो बहुत हद वो बताता था आपको, वो काला कहता मैंने डब्बा खोल के नीचे से निकाल ली है, ऊपर से मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं अमेज़न पे डाल दूंगा, मुझे इतने का वाउचर देनी तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। होता है और होता है अभी मैं कह के बदमाशी कर रहे हैं कि मुझे वाउचर। अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेज़न के ऊपर जो है ना वो सिंस उनके पास क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में लेट्स से उधर तो बहुत बढ़ गए हैं ना, तो उसके ऊपर ये हो रहा था कि वो रिफंड पॉलिसी उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है कि जी पैसे वापस दो कस्टमर को। तो एक टाइम अब वो जो रिफंड आपने देना है वापस, वो जाएगा वापस वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में जगह खत्म हो गई है, तो अब उन्होंने ये पॉलिसी निकाल दिया कि यार नहीं पसंद आया रख लो, नहीं पसंद आया पैसे वापस रख लो। ये हो रहा है वहां पे, मतलब मार्केट का ट्रस्ट जिंदा रखना। अब बात समझने की यहाँ पे ये नहीं कि कोई किसी का नुकसान कर रहा है, इट मीन्स कि इस पूरे इकोसिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि कस्टमर को चीज वापस रखवा, आगे भी अगर सिस्टम चल रहा है तो इट मीन्स के मार्जिन फिर भी है, फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब एग्जांपल दूं, छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम अमेज़न जितने बड़ा ब्रांड नहीं है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बियॉन्ड ईस्ट के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोकली काफ़ी उसमें अच्छा कर रहे हैं, फैशन ब्रांड है सर। हमने हर महीने अपनी बजटिंग में से 4 से 5% साइड पे रखते हैं कि ये हमें डैमेज होगा, ये रिफंड होगा, ये रिफंड होगा। लेट्स सपोज कोरियर की वजह से कस्टमर को गलत मिल गया, बिल्कुल ठीक है, कस्टमर ने कहा जी मुझे गलत मिला मैडम, वो रखो ये नया आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मुझे जी साइज पसंद नहीं आया, मुझे साइज इशू हो गया, दूसरा आ रहा है, कोई मैडम वो रखें आप, वाह रे वाह, दूसरा आ रहा है आपको, वाह रे वाह। तो सर अमेज़न ने भी अपने पास इतनी लिमिट रखी हुई है, उनकी लास्ट ईयर में देख रहा था 2.5% थी कि अगर हमारी ये रिफंड की 2.5 से ब्रीच करती है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, आज तक नहीं हुई। वाह रे वाह, 1.5 से ऊपर नहीं गई इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद। वाह वाह वाह, ठीक है, मतलब 100 में से 1.5 बंदा है जो नहीं सही है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहता है कि यार नहीं पसंद आए ये रखो, जैसे वो बुक की स्टोरी आजकल चली हुई थी, वो एनिमेटेड, और वो बुक मंगवाई 3 दिन में नहीं आई, 7 दिन बाद 2 बुकें आ गई, ये पिछली और एक ही अभी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर लोकली भी हम ये काम कर रहे हैं। फ्रॉड वाली बात जहाँ तक थी तो सर अलीबाबा ने भी ये फेस किया, हम अमेज़न ने भी फेस किया, ईबे ने भी फेस किया, अभी भी कर रहे हैं, हमें भी फेस करना है। ये एक आप कह लो कि एक जर्नी है जिसको हमें करना है। हमारी मार्केट जो ई कॉमर्स के पाकिस्तान में वो अभी इमेच्योर है, और वो इमेच्योर इसी तरह होगी, लोगों को इसी तरह पता चलेगा कि यार ये सही है ये गलत है, वो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा उसमें। अब मैं अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट मैं सिर्फ उस जगह से करता हूँ जहाँ मुझे पता होगा सोच ठीक है, कंप्लेन मेरी कंप्लेन होगी तो ये मुझे कस्टमर सर्विस है, चीजें मुझे रिफंड करेंगे, मुझे एंटरटेन करेंगे। मेरे जूते का जो साइज है वो थोड़ा सा ऑड है, मेरी शर्ट का साइज नॉर्मली नहीं मिलता, तो मैं ऐसी जगह से ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन। मुझे पता है यार मुझे कोई कंप्लेन होगी ना तो ये मेरी बात सुनेगा, कोई ना कोई मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुझे आगे से ब्लॉक नहीं कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ये भी होता है ना ब्लॉक। फिर सर आपकी जो कंप्लेन वाली चीज़ है ना वो फिर रिव्यूज़ वाली वो सेकेंडरी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। ब्रांड उस हद तक आपको जाने नहीं देता, बिल्कुल ठीक है। आप खाड़ी या किसी भी बड़े गुल अहमद से किसी बड़े ब्रांड से आप कस्टमर रिटेंशन में काम करते हैं, होता है कि वो आपको वहीं पे एंगेज करेंगे और आपको खुश कर देंगे, आपको सेटिस्फाई कर देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो है अभी आप लोगों ने सोच लिया कि आपने ये करना है, ठीक है, और लोगों के भी समहाउ इस तरह के
पीछे बयान थे कि जी हम पाकिस्तान के अंदर ये कर देंगे, जी हम पाकिस्तान को तो उठा लिया हमने कंधों पे और हम पाकिस्तान कर देंगे। कोई क्लेम नहीं करते। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी अब क्या, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बी वेरी ब्रूटल, नो इश्यूज। तो वो आपने भी सुने होंगे बयान जी, आप लोगों ने सुना कि कैसे, मतलब कि सारे कह रहे हैं जी पाकिस्तान को हम डिजिटल कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ई कॉमर्स, अमेजोन, ये वो फलान वगैरह, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो उनसे हैं वो सबको ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं कि बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है। तो आप कह रहे हैं लोकल ई कॉमर्स, तो एक नौजवान और एक बिजनेसमैन जिसके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो गया, ये उसकी बात हो रही है, दूसरे का तो पता ही नहीं, बेचारे के साथ फ्रॉड तो हुआ उसके साथ समहाउ, और इस फ्रॉड में इस चीज़ का मार्जिन भी मैं दूंगा कि टोटल फ्रॉड भी नहीं हुआ, कुछ लोग इस काम ही नहीं करना चाहते, ये वाला मार्जिन भी एक है। 99% के अंदर ना 50% 60% वो लोग भी हैं जो काम नहीं करना चाहते थे कभी भी इस फील्ड में, ना उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं डाली, तो उनको तो निकाल दें इसमें से। सर इसमें से उन लोगों को निकाल दें जिनको लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग ना कोई वेबसाइट है, करेंगे डॉलर में पैसे बनते जाएंगे, ऐसा ही है। जो कि क्लिक बेट वाला ये जो काम क्लिक बैंक चलता था 2001-2002 में बंद हो गया था पूरी दुनिया में, वो ट्रेडिंग में भी आपको पता ही है, वो काफी सारी कंपनीज हैं वो कहती हैं उन लोगों के साथ। और सेकेंडली जो फ्रॉड होता है ना, उसका 99% कसूर आपका ही होता है। बिल्कुल, आप बगैर नॉलेज के पहुंच जाते हो, ठीक है मुझे सिखाओ यार, मैं सीखूंगा क्या वहाँ जाके, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता ही नहीं है क्या सिखाएंगे। मैं जी आपको लेट्स सपोज eBay के ऊपर सिखाऊंगा जी आप $10,000 कैसे कमा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो आपने कुछ सुना, आपने $10,000 सुना, आप उस बंदे को जाके सर्च करो कि यार ये जो बंदा मुझे सिखा रहा है कि इसके अपना कोई पोर्टफोलियो है। अभी लेट्स सपोज हैदर काजी की एग्जांपल देते हैं। हैदर काजी कह रहे जी मैं आपको लोकल ई कॉमर्स सिखाऊंगा, कि हैदर काजी को खुद आता है कि उसका अपना एक्सपीरियंस है, जाके सिर्फ इसका नाम गूगल पे लिखो, जाके उमर मुबीन जाके गूगल पे लिखो, तो मेरी सर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या हिस्ट्री इन लोगों की भी थी। हिस्ट्री जिन लोगों की मैं सेशन बात कर रहा हूँ, आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको भी पता है करीबन कि इनकी बात हो रही है, और बुरे कोई नहीं है। हमने ये पहले डिसाइड किया, हमने ये इससे भी डिस्कस किया कि बुरा कोई नहीं है, सबने अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब हैदर पे और मुबीन पे, ठीक है, लोग इस बात पे क्यों ट्रस्ट करें कि आप लोग जो है ना वो उनको सही रास्ता दिखाएंगे ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से। काशिफ भाई, मैं उमर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि काशिफ भाई देयर इज नेवर अ फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग। तो इन लोगों ने जो भी किया ना, इससे मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी की आई है कि अवाम में अवेयरनेस आई। बिल्कुल ठीक है। पहले चलो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी प्रॉब्लम ये है कि ई कॉमर्स लोगों को नहीं पता, लेकिन चले एटलीस्ट अमेजोन ई कॉमर्स है ये तो समझ रहे हैं, बिल्कुल लोग ये भी नहीं समझते थे, बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इन लोगों ने जो भी किया है, ये जैसा भी हुआ है इनको क्रेडिट जाता है, ये इनको हमें देना चाहिए, हमें देना पड़ेगा। और आज का हमारा सेशन हमने डिसाइड इसलिए किया है ना, इसको वो वाला पार्ट हुआ है तो ये वाला पार्ट भी हो रहा है। देखिए कुछ उम्मीद तो आई ना, अब वो स्टूडेंट एवरी 4 लाख बच्चा आपका ग्रेजुएट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हर सेमेस्टर बाद, वो कहाँ जाएगा? एटलीस्ट आपने उससे कोई डायरेक्शन तो बिल्कुल दी, तो मैं ये क्रेडिट उनको जरूर दूंगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, आप देखें हर बंदा ना आज के दौर में कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है जब आप उससे पैसों की बात करते हैं, बड़ा तेज दौर है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नए मेंटोर्स हैं या जो नए लोग हैं, इन्होंने लोगों को पैसों की बात करके जो है ना गलत तरफ लगा दिया है, तो क्या ये सही बात है या कहना चाहिए पैसों का? अच्छा भाई, मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि कोई एक उम्मीद नजर आती है ना तो इंसान उस पर काम करता है। ट्रस्ट मी, जो नेगेटिविटी है ना वो बहुत ज्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं फैलती। कोई नहीं सुनता। हमें नेगेटिव हर बंदे का पता है कि भाई वो फेल हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कितने पास हुए हैं, क्या वो हैं सामने? लेकिन वो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये ई कॉमर्स, देयर इज नो फेलियर इन ई कॉमर्स। मैं आज आपको ये लिख के स्टैम्प पेपर में देने के लिए, फेलियर पे तो मेरा बिलीव ही नहीं है। जिसने भी जो भी इनसे जितना भी सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट जरूर कर रहा होगा। 100%। आपको पता है फेलियर ज्यादा क्यों, ये फेल क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने शुरू में बात की कि ई कॉमर्स इज नॉट अमेजोन एंड अमेजोन इज नॉट इन पाकिस्तान एंड यू कैन, आप अमेजोन पे कामयाब भी हो गए, आपने पेमेंट बना ली, आप पाकिस्तान में कैसे लेके आएंगे? हम अगर कोई फ्रीलांस का कोई कहीं बाहर का किसी की वेबसाइट बना के कोई काम कर दिया, वो पेमेंट आज तक हम अपने पास नहीं लेके आ सके। आप समझ रहे? दैट्स व्हाई द फेलियर इज। इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले अपने आप को पाकिस्तान के अंदर इतना प्रिपेयर करना है कि वहां पे आप फेल हो ही ना सके। यार आप प्रॉब्लम पता है ये बात ना इतनी मुझे अच्छी लगी है, अच्छी भी लगी है, और समहाउ ये बात ना मेरे बैक ऑफ द हेड शुरू से एग्जिस्ट भी करती है। आप किसी को थोड़ा सा भी सिखा देना,
एक रास्ते में। ये नामुमकिन बात है कि वो कामयाब ना हो। ये हो सकता है कि टाइम पीरियड ज्यादा लग जाए, टाइम लग जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको आपने हल्का सा टेस्ट इंटरनेट का लगा दिया है, अब क्योंकि उसको एडिक्शन भी है, बिल्कुल वो हर टाइम मोबाइल फोन के ऊपर है, कभी इसको सुन रहा है। उसकी पहली गलती ये जरूर थी कि उसने ये एक्सपेक्ट किया कि मेरे जो $10,000 है ना वो 1 महीने में बन जाएंगे या 15 दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। ये उसकी अपनी जाती गलती भी है। भाई सीखने वाले मैक्सिमम वो थे जिनके पास $10,000 है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम डायरेक्ट 4th स्टेप पे चले गए। बिल्कुल पहले 3 स्टेप तो किसी ने, अब आप छलांग लगाएंगे तो सीढ़ी से तो गिरेंगे ना, गिरेंगे। अब कोई एक आधा जिसने वाकई छलांग लगाई वो 4th स्टेप पे चढ़ गया और वो आगे चला गया। वो एक आधा है ना, वो वही है जिसको सहारा मिला हुआ है, जिसकी जिस तरह उमर ने बताया कि जी कंपनीज वो है। तो कहने मकसद ये कि आपको पहले 3 स्टेप लेने हैं, ये लोकल पे लेने हैं, और लोकल बहुत आसान है। हलवा है, मैं कहूंगा हलवा है, उमर मुबीन नहीं। लेकिन आप अगर कोर्स बेचें भी तो, मैंने आपको पहले कहा है, ये तो मैंने इसलिए कहा है कि ये जो कौम हमारे सामने बैठी है, जो लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, इनमें से मेजॉरिटी जो है ना 99% वो लोग हैं जो फ्री की चीज को वैल्यू नहीं करते। ठीक है, और इट मेक सेंस एज वेल, मतलब फ्री इज इक्वल टू 0, ये एक मैथ है। ठीक है, तो आप इसको क्योंकि स्केल करना है, आपने लोगों को आगे सिखाना भी है, सिखाएंगे तो आगे लोग चलेंगे। उसके लिए वो जो अब जो ग्राफिक डिजाइनर है वो मुफ्त में तो नहीं आता, ऐसे ही पीसी का वेन्यू मुफ्त में तो नहीं होता, नो डाउट। आपने अगर वहां तक जाना है तो वो मुफ्त में नहीं है। अगर आपके मुंह से आवाज निकल रही है तो उसके पेट में खाना है, तो आवाज मुंह से, तो सबको इट ऑल कॉस्ट, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड ना। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत हद तक हम इन चीजों को ना, जिस एक्सपेंसेस वगैरह है ना, वो अपनी जेब से लगा रहे हैं, हम अपने ऊपर बेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक रीज़न ये है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं शायद, तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको। ठीक है, अच्छा सेकेंडली चीज़ क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीज़ों को करने पे, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जो कि बनती चाइना में। ठीक है, लोकल लोग क्यों नहीं बनाते हैं, बिकेगी नहीं। चाइना की मार्केट इतनी स्ट्रांग है, लोकल बिकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यहाँ की मार्केट स्ट्रांग होगी तो मैन्युफैक्चरर जो जिसका इन्वेस्टर है, ठीक है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर था, जब उसकी चीज़ें बिकना बंद होगी उस पैसे को उसने उठा के इन्वेस्टर में लगा दिया, इन्वेस्टर बन गया। बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी में लगा दिया, चाइना से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। बहुत से मेरे जानने वाले ऐसे गुजरावाला में या साहिवाल में, उनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, वो बंद कर दी। आज उन्होंने होलसेल की दुकान खोली, चाइना से सामान मंगवाते हैं, यहाँ पे बिकते हैं। क्यों बंद किया? वो बिकता नहीं था, ये बिकता है। लेकिन ये जो बिकता नहीं है, ये इसका मसला है, बेचना आता नहीं है, बेचना नहीं आता। ठीक है, तो वो ये बकवास बात है कि बिकता नहीं है। सर मेरे पास क्या नहीं बिकता काशिफ भाई, क्या नहीं बिकता? हर चीज बिकती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जाके ना हैरान होने वाली बात है, ऐसी अजीब एग्जांपल है। वेबसाइट का नाम है shitexpress.com। ठीक है, आप जाए पे, दे आर सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट शिट्स, और आप ना एनोनिमसली अपने किसी जानने वाले को कर सकते हैं। उसमें हॉर्स शिट है, डॉग शिट है, मतलब पीपल आर सेलिंग शिट, ट्रस्ट में बिक रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन बिक रहा है। ठीक है, एक बंदा मैं और देख रहा था, वो आयरलैंड से उसने टारगेट किया उन लोगों को जो आयरलैंड से बाहर रहते हैं। ठीक है, ओवरसीज आयरिश पीपल, और उसको उन्होंने टारगेट किया, और उसने ना $3 की एक आयरिश मट्टी एक चीज में पैक की, और वो उसका जो दिल वो होता है ना, ओ मेरे वतन की मिट्टी, तो वो पूरी दुनिया में उसने कोई $5-7 मिलियन की जो है ना मिट्टी भेज दी अपने लोन से उठा के, ऐसे। ठीक है, इंटरनेट पे। तो ये छोटी सी एग्जांपल तो आपकी इन्हीं बातों से याद है। चाइना में एक बंदे ने ना, उसका सपना था मैं अमीर हो जाऊँ, फौरन रातों रात। तो किसी ने अगर किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना तो अमीर हो जाएगा। अब अमीर लड़की ढूंढे कैसे? वो बेचारा बहुत ही गरीब था। उसके दिमाग में आइडिया, उसने एक वेबसाइट बनाई, मार्केट से गया, वहाँ से ना लेडीज़ पर्स जो होते हैं ना रेप्लिका वाले, वो उठाए, जिसकी $60 प्राइस थी ना, उसने उसको $60,000 करके वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है, कि यार कोई ट्रैफिक आएगी, अब 60,000 देखिए अमीर लोग ही आएंगे ना, दूसरा तो नहीं आएगा। तो अब नहीं बनता उसने कि जो वेबसाइट यूजर आएंगे, ट्रैफिक आएगी ना, मैं कोशिश करूंगा उनके नंबर शंबर निकाल के ना अप्रोच करूँ, और हेलो हाउ आर यू का मैसेज करके ना अपनी गेम सेट कर दूँ। सर वो बंदा चाइना के 100 अमीर बंदों में आ गया, उसकी वेबसाइट चल गई। टॉप 10 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में उसकी वेबसाइट आ गई। उसने इस मकसद से वेबसाइट स्टार्ट की, एंड देन उसने देखा कि यार वाकई लोग परचेज कर रहे हैं, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। लुइस विटॉन की प्रोडक्ट्स कहां से उसने जो है ना गुची अरमानी लगा के उसने लगाना स्टार्ट की, लोग बिकना स्टार्ट हो गए, इसका रेवेन्यू ही इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आप लोगों ने नहीं ये करना है, अब आप लोग ये काम ना स्टार्ट कर देना। आपने एक तो लड़की की बात की है, ऊपर से $60,000 की, तो उसके पास ओरिजिनल ब्रांड्स आ गए कि भाईजान अपनी वेबसाइट पे हमें रख के जाओ। अली बाबा ने इतना परेशान हो गया था उसकी वेबसाइट से, इसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उसके मुंह मांगे पैसों के। वाह 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 वाह। VIP मॉल के नाम से उसकी वेबसाइट, उसने बहुत सारे फिर खेलना शुरू किए वेबसाइट के साथ।
डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट, जैसे आपने बात की मिट्टी वाली चीज़ें और इस तरह की, उसने उन चीज़ों के साथ खेलना शुरू किया। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त है, वो एक वेबसाइट चला रहा है, मिट्टी के बर्तन बेचता है, हाँ, क्ले पॉटरी। अब मैंने उस एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा आपकी इनकम या वो सब चीज़ें रेवेन्यू वगैरह कितनी की आती है? कहता है यार एक जो बड़ा वो होता है ना मिट्टी का, उसे पॉट सा कहते हैं, कहता है 600 का मिलता है मुझे और मैं 9,000 10,000 का भी बेचता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिजाइन बना के, और टारगेट करता हूँ सिर्फ DHA बैरिया या इस तरह के पोश एरियाज को, और बिकता है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव दैट, ऑफ कोर्स। फिर सर यहाँ पे हैंड फ्री या चार्जर या मोबाइल एसेसरीज क्यों नहीं बनती? ठीक है, क्योंकि वही जो मैन्युफैक्चरर था वो इन्वेस्टर बन चुका है, वो इन्वेस्टमेंट करके बाहर से मंगवा रहा है। यहाँ पे बनना शुरू होंगी, यहाँ पे डिमांड शुरू होगी ना उन चीज़ों की, तो यहाँ पे सर बनना भी शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो मिलियनेयर बनने का फॉर्मूला है, वो जो एक ई कॉमर्स, दूसरा अमेज़न, फ्रीलांसिंग, डॉलर और मिलियनेयर, ये है कुछ लफ्ज़ जो लोग सुनते हैं और उनको भी यही आवाज आ रही है। तो यानी कि ये जो मिलियनेयर बनने का फॉर्मूला ई कॉमर्स में है, सिर्फ फार्मूला सिर्फ एक है, साफ नीयत। मुझे तो पता है इस बात और का। उस तरफ जाएं जहां दुनिया जा रही है बस। और इस टाइम जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीइंग डिजिटल।